खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा और पाक नाम में तमाम मुअज़्ज़ज़ भाइयों को और बहनों को खुदावंद यीशु मसीह में सलाम, और तमाम होशाना प्रेयर सेंटर देखने वाले सामीन को मैं खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। और इस प्लेटफार्म के ओनर भाई अमजद की जानब से भी आपको सलाम। खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि आप हमारी इस पेज को देखते हैं, मोहब्बत दिखाते हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। और आपसे ख़ुसूसी तौर पर रिक्वेस्ट ये भी है कि इस चैनल को आप देखें ज़्यादा से ज़्यादा, और दूसरे जो हमारे मसीही बहन भाई हैं जो खुदावंद से दूर हैं उन तक भी ये लेकर जाएं, ये लिंक उन्हें सेंड करें ताकि वो भी देखें और कलाम इलाही से इस्तिफ़ादा कर सकें और वो सीख सकें, मसीही ईमान में, ज़िंदगी में वो आगे बढ़ने वाले बने। आप हमारे साथ हिस्सादार बने ताकि हम कलाम इलाही की खिदमत दुनिया की इंतहा तक करने वाले बने। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। आज फिर से आपकी खिदमत में मैं हाज़िर हूँ। मेरे साथ निकालें कलाम इलाही में से बुज़ुर्ग मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका बाब नंबर 11 और उसकी आयत नंबर जो है वो 28 पर आज हम खुसूसी तौर पर बिल्कुल मुख्तसर सा सीखेंगे। और कलाम इलाही में यूँ लिखा है, मैं आपकी खिदमत में पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है कि ए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फ़रोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। आमीन। कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा हम सब को, देखने वालों और सुनने वालों को भी बरकत दे। आमीन। बाइबल मुक़द्दस के अंदर मेरे अज़ीज़ों, अभी हमने देखा कि खुदावंद यीशु अल मसीह उन सब को अपने पास बुलाता है जो क्या है, बोझ के नीचे दबे हुए हैं, जो मेहनत करते हैं। अच्छा, मेहनत का क्या मतलब है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि हम गुनाह से छूट जाएं, मौत से निकलकर ज़िंदगी में दाखिल हो जाएं, बेहतरी की जानब आ जाएं। लेकिन याद रखें, हम अपने मसीहा आप नहीं है, हम अपना बोझ आप नहीं उठा सकते। इसलिए हमें एक निजात उनिंदा की ज़रूरत है, निजात दहिंदा की ज़रूरत है जो हमारे बोझ को उठा सके, और वो खुदावंद यीशु मसीह है। वो सबको अपने पास बुलाता है। लिखा है कि ए मेहनत उठाने वालों और बोझ के थले जो नीचे दबे हुए हैं, सब मेरे पास आओ। एक और बात मैं बता दूं आपको कि बोझ के नीचे जो शख्स होता है वो बड़ी जानकनी की हालत के अंदर होता है, वो बड़ी तकलीफ़ के अंदर होता है। मेरा और आपका यीशु मसीह मुझे और आपको तमाम तकलीफ़ों से छुड़ाना चाहता है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि किस बोझ से यीशु मसीह हमें आज़ाद करना चाहता है। हम देखें कि एक बोझ पर हम बात करेंगे कि कौन से बोझ से हमें यीशु मसीह छुड़ाना चाहता है। अगर हम किताब मुक़द्दस के अंदर बुज़ुर्ग दाऊद का लिखा हुआ ज़बूर 38 ज़बूर है, और उसकी आयत नंबर जब हम 4 पर गौर करें तो वहाँ लिखा है, क्योंकि मेरी बदी मेरे सिर से गुज़र गई और वो बड़े बोझ की मानद मेरे लिए नहायत ही भारी है। आमीन। यहाँ पर खुदावंद के बंदा दाऊद ने कहा कि मेरी बदी मेरे सिर से क्या होगी है जी, गुज़र गई है, और वो बड़े बोझ की मानद मेरे लिए नहायत ही भारी है। गुनाह जो है ये नहायत ही भारी है, ये बोझ है। खुदावंद यीशु अल मसीह हम सब को अपने पास बुलाता है। आप जानते हैं कि पैदाइश की किताब के अंदर जब उनके अंदर गुनाह आया तो वो खुदा से दूर हो गए। आप जानते हैं कि हवा व आदम जो है, जब उनकी ज़िंदगी में नाफरमानी गुनाह आया तो उन्होंने अपने आप को छुपाने लगे, खुदा की हजूरी से दूर होने लगे। और यशायाह कहता है कि तुम्हारे गुनाह ने तुम्हारे और खुदा के बीच में जुदाई डाल दी है।
یہ بوجھ ہے، اور اس بوجھ سے یسوع مسیح چاہتا ہے کہ ہم آزاد ہوں۔ اور یہاں لکھا ہے کہ اے محنت اٹھانے والوں، بہت سارے میرے عزیزوں ایسے لوگ ہیں جو اس بوجھ سے اپنی زندگی کو نکالنے کے لیے محنت کر رہے ہیں، اس چاہتے ہیں ہم گناہ سے باہر آ جائیں، خواہشات سے بچ جائیں، یہ کر لیں وہ کر لیں، ہم بچ جائیں، وہ محنت کر رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں میرے عزیزو، آپ اور میں اس گناہ سے، اپنی مشقت سے آزاد نہیں ہو سکتے، کیونکہ کلام الہی میں لکھا ہے کہ جو جان گناہ کرتی ہے وہ مرے گی، اور جو جان گناہ کرتی ہے گناہ انہیں غلام بناتا ہے، اور کوئی غلام جو ہے وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا۔ اور بیٹا یعنی یسوع مسیح چاہتا ہے کہ سب اس کے پاس آئیں تاکہ ہماری زندگیوں کے اندر آرام آئے۔ اور اسی طرح اگر ہم بزرگ حزقیل کی کتاب کا مطالعہ کریں، 18 نمبر باب 20 نمبر آیت کے اندر لکھا ہے، جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی۔ دیکھیں ہماری خداوند یسوع مسیح کو ہمارا کتنا خیال ہے، محبت ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی موت اسے دے دیں، وہ ہماری موت کو اٹھانا چاہتا ہے، وہ ہمارے گناہ کو اٹھانا چاہتا ہے، وہ ہمیں آزاد کرنا چاہتا ہے۔ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ اگر تمہیں بیٹا آزاد کرے گا تو تم واقعی آزاد ہوں گے۔ آزادی اگر ہمیں چاہیے، خلاصی چاہیے اس بوجھ سے، تو میرے عزیزو صرف اور صرف آسمان کے تلے اور زمین کے اوپر ایک ہی ذات ہے، اور وہ یسوع ہے جو ہمیں آزاد کر سکتی ہے، خلاصی دلا سکتی ہے، زندگی دے سکتی ہے۔ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی، اور آگے لکھا ہے بیٹا باپ کے گناہ کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور نہ باپ بیٹے کے گناہ کا بوجھ۔ صادق کی صداقت اسی کے لیے ہوگی، اور شریر کی شرارت شریر کے لیے۔ میرے عزیزو، باپ اپنے بیٹے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اس کے گناہ نہیں اٹھا سکتا، اور نہ ہی بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کے۔ تو کون اٹھا سکتا ہے؟ آپ کا اور میرا یسوع مسیح۔ اس لیے آپ کو اور مجھے کس کے پاس آنے کی ضرورت ہے جی؟ خداوند یسوع مسیح کے پاس آنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو مختصر آج یہی پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آج آپ کے لیے خصوصی طور پر یہ پیغام ہے کہ اگر آپ محنت اٹھا رہے ہیں، آپ یہ کہہ دیں کہ میں جو تھوڑا سا اچھا ہو جاؤں، تھوڑا سا میں ٹھیک ہو جاؤں، گناہ سے باہر آ جاؤں، میں پھر خدا کے حضور جاؤں گا، تو یہ آپ کا نظریہ درست نہیں ہے۔ اگر ہم ہی اپنے گناہ کا، اپنے بوجھ کا علاج کر سکتے ہیں تو یسوع کے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر یاد رکھیں، یسوع مسیح کے پاس آئیں۔ اور ایک اور بات بتا دوں، اور یسوع مسیح نے آ کے کہا کہ میرے پاس آؤ۔ کیا کہا؟ کس کے پاس آنا ہے جی؟ میرے پاس آؤ۔ میرے پاس آؤ سے مراد ہے کہ ہمیشہ کی زندگی کے پاس آنا۔ کس کے پاس آنا؟ ہمیشہ کی زندگی کے پاس آنا۔ اور یسوع مسیح نے کہا کہ میرے پاس آنے سے مراد یہ بھی ہے کہ ہمیشہ کی جو روٹی ہے، آسمانی روٹی کے پاس آنا، زندگی کے پانی کے پاس آنا، موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہونا، مسیح کے پاس آنے سے یہ مراد ہے۔ میرے عزیزو، اگر آپ گناہ کے اندر ہیں تو آپ موت کا شکار ہیں۔ گناہ جب بڑھتا ہے تو بڑھنے کے بعد موت پیدا کر دیتا ہے، شرمندگی ڈال دیتا ہے ہماری زندگیوں کے اندر۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ مسیح کے پاس آنے سے مراد ہے زندگی کے پاس آنا، گناہ سے باز آ جانا۔ آگے کہ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو۔ مسیح کا جوا کیا ہے؟ مسیح کے جوے سے مراد ہے اس کی تابعداری کرنا یا فرما برداری کرنا۔ آمین۔ مسیح کے پاس آنے سے مراد ہے، یا اس کا جو اپنے اوپر اٹھانے سے مراد ہے کہ تابعداری کرنا اور اس کی مرضی کے موافق چلنا۔ اور بھی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ
मेरा जुआ अपने ऊपर उठाने से मुराद है कि मसीह के मिजाज को अपनी ज़िंदगी में लेना, जिस तरह से यीशु चलता था उसी तरह ज़िंदगी बसर करना। जिस तरह बुज़ुर्ग पौलुस ने कहा कि बस वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह यीशु का था। मसीह का कैसा मिजाज था? मसीह का मिजाज ये था कि वो दुख पाकर किसी को दुख नहीं देता था और ना गाली खाकर किसी को गालियाँ देता था। ये मसीह का मिजाज है, ये हमें अपनी ज़िंदगी में लेना है। जब हम गुनाह से छूट जाएंगे, मौत से निकलकर ज़िंदगी में जब दाखिल होंगे, तो हमें मसीह के मिजाज को अपने ऊपर लेना होगा। खुदावंद यीशु मसीह गुनाह की उस जुए से, बोझ से हमें आज़ाद करने के बाद ये चाहता है कि मेरा मिजाज, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। और मसीह का जुआ जो है वो सलीब है, वो है अपनी खुदी का इनकार करना और अपनी सलीब उठाकर उसके पीछे हो जाना। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि जिस तरह मैंने तुमसे मोहब्बत रखी है, तुम भी एक दूसरे के साथ उसी तरह मोहब्बत रखो। ये मसीह का मिजाज है, ये मसीह का जुआ है। अगर तुम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत रखोगे तो इसी से सब लोग जानेंगे कि तुम मेरे क्या हो जी, शागिर्द हो। सो बाइबल मुकद्दस के अंदर बड़े वाज़ेह तौर पर हमने देखा है कि मसीह के शागिर्द होने के लिए उसके मिजाज को अपनी ज़िंदगी में लेना होगा। मेरे अज़ीज़ों, आपके जितने भी गुनाह क्यों नहीं है, मसीह यीशु आज उठाने के लिए तैयार है। वो आपको बुलाता है कि मेरे पास आओ। किसी और के पास आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही यीशु मसीह ने कहा कि मेरे बग़ैर या किसी और के पास इसका इलाज है। याद रखें कि गुनाह जो है ये मौत पैदा करता है, जुदाई डालता है। और याद रखें कि जो जान खुदा से दूर है वो गज़ब के नीचे है, वो दुख के अंदर है, मौत की हालत के अंदर है। और मसीह चाहता है कि हमें मौत से खलासी दिलाए, ज़िंदगी में लाए। सो मुख्तसर आज का पैगाम यही है कि खुदा जो है वो चाहता है कि हम मसीह के पास आएँ और तमाम बोझ से खलासी हासिल कर मसीह के जुए को अपने ऊपर उठाएं। सो मेरे अज़ीज़ों, मैं लास्ट पर यही आपसे आखिरी बात करना चाहता हूँ कि यीशु मसीह के पास आएँ, वही हमारा निजात दहिंदा है। वो चाहता है कि आपके बोझ उठाना, और वो चाहता है कि आप हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो। गॉड ब्लेस यू। खुदा आज के कलाम के वसीला से सुनने वाले और देखने वालों पर गहरा फजल करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। Thanks for watching. Subscribe the channel and hit the bell icon. Hoshana Prayer Center.